बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। लाहौर में मासूम बच्चों की फौश वीडियोस बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों पर तशद्दुद, दरिंदगी की हज़ारों वीडियोस बरामद कर ली गई। IBA में जी हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने वाले बाअसर लड़के निकले। खुलेआम फहाशी की मिसालें मिलना शुरू हो गई। खुलेआम गंदगी जारी है, कोई रोकने वाला नहीं। नौजवान अदाकारा की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 3 महीने तक उसको फ्रिज में छुपा के रखा। और मशहूर डांसर जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस, इंडस्ट्री में हलचल। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको लगता है आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर में मासूम बच्चों की फौश वीडियोज़ बनाने वाले गिरोह के हवाले से। मैं आपको बताती चलूँ कि जी FIA साइबर क्राइम विंग ने बच्चों की फौश वीडियोज़ बनाने वाले एक बहुत बड़े नेटवर्क को इस वक्त पकड़ लिया है। और लाहौर के तकरीबन 10 से ज़ायद मासूम बच्चों को इन्होंने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। उन बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की गई, उनकी फौश फिल्में बनाई गई, उनको मारा पीटा गया, उनको बड़ी ही तकलीफ़ दी गई, उनसे बदफेली जो है की गई। और फिर फौश फिल्में बनाकर इनको डार्क वेब पर फ़रोख्त किया गया। बड़े छोटे मासूम बच्चे हैं, यकीन माने देखी नहीं गई जो वीडियोस सामने आई थी और देखकर रूह अंदर तक कांप गई। डर लगना शुरू हो गया कि हमारे जो मुल्क का फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, वो किस तरह की दरिंदगी का शिकार होने लगे हैं और कौन है ये लोग जिनको ज़रा बराबर तरस नहीं आता। अच्छा जी, अभी FIA ने पेशा महारत का जो है सबूत देते हुए, मुजाहरा करते हुए वीडियोस का पता चलाने वाले के ख़िलाफ़ जो है तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। और एक मुल्ज़िम मोहम्मद यासीन को भी इस वक्त गिरफ़्तार किया गया है। और मैं आपको बताती चलूँ कि बच्चों से बदफेली करके वीडियोज़ बनाने के बाद इन फौहश वीडियोज़ को फ़रोख्त करने के लिए डार्क वेब पर सौदेबाजी की जाती थी। जो ज़्यादा कीमत देता था उसको ये बेची जाती थी और डॉलर्स में ये रकम वसूल की जाती थी। कोई छोटा ये नहीं था बिज़नेस। कहते हैं ना कि बहुत ही गंदे अंदाज में बच्चों को जो है वो तकलीफ़ दी जा रही थी। मैं वीडियो देख रही थी, एक लम्हे के लिए मैं डर गई कि इतने छोटे मासूम बच्चे जिनके खेलने कूदने के दिन है, जिनके पढ़ने लिखने के दिन है, उन्होंने इतनी ज़्यादा अज़ियत कैसे बर्दाश्त की। वो बेचारे मासूम बच्चे इतनी दर्दनाक कैफियत से गुजर रहे थे कि मैं सोचती हूँ कि हर हाल में इन दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, वरना जो है ये इसी तरह के काम करते रहेंगे। इनको बेल मिल जाती है, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, ऊपर तक हाथ होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पैसे देकर ये लोग निकल जाते हैं। अब जी FIA साइबर क्राइम हुकाम का कहना है कि मुलजिम के ख़िलाफ़ अब जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, उससे पूछगिछ की जा रही है और साथियों की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और जो मुलजिम गिरफ़्तार किया गया मोहम्मद यासीन, उससे बहुत अहम तरीन इंकशाफात करना शुरू कर दिए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इन दरिंदों को हर हाल में सज़ा मिलेगी और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इन दरिंदों को पकड़ा जाए, ना सिर्फ पकड़ा जाए, कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाए। बात कर लेते हैं जी कराची की, बल्कि मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटी IBA के अंदर इतना गंदा और वाहियात जो है धंधा चल रहा है। पार्टीज़ की जाती हैं, मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, बताया था आपको, बेनकाब किया था कि किस तरह से दरिंदगी का मुजाहरा किया जाता है, किस तरह से ऐसी पार्टी मुनक्किद की गई जिसके अंदर हम जिन्स परस्तों को जो है उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको फ़रोग़ दिया जा रहा था। यकीन करें जी, जो वहाँ की एक्चुअल वीडियो है, जब मेरे पास वो वीडियो आई थी, मैंने देखी थी, मेरे से तो यकीन करें देखी ही नहीं जा रही थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आप किस तरह से एक यूनिवर्सिटी में, एक तालीमी इदारे में, मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटी के अंदर खुले आम सबके सामने इतना वाहियात और गंदगी जो है, नंगपन, बेहयाई, वाहियातपन जो है इन्होंने पैदा किया हुआ है, बनाया हुआ है। जो डेकोरम है वो ख़राब किया हुआ है कि कोई भी देखकर ये वीडियो नहीं कह सकता कि जी ये यूनिवर्सिटी की वीडियो है। और ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की वीडियो है। पूरी दुनिया मैंने घूमी है, कहीं पर भी यूनिवर्सिटीज़ में ये हाल नहीं होता। खुलेआम तो ये सब कुछ नहीं चल रहा होता। मैनेजमेंट होती है, तरीके होते हैं, रूल्स होते हैं। पता नहीं ये कौन से वाहियात लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कसम खाई हुई है। अच्छा जी, 2 लड़कों ने ये पार्टी अरेंज करवाई थी जिनके बारे में हैरत अंगेज़ इंकशाफात जो है निकल के सामने आ रहे हैं। इनकी एक पूरी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में हम जिन्स परस्तों को प्रमोट करती है, उनको सपोर्ट करती हैं। और उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है जब ये आते हैं, आने के बाद इन्होंने एक बड़ा ही गंदा कल्चर, बड़ी गंदी गेम्स खेलना शुरू कर दी। ये दोनों अपने जैसे लड़कों को ढूंढ कर इकट्ठा करते हैं, उनका गैंग बनाते हैं और इन लड़कों का एक बहुत बड़ा सर्कल बन चुका है। इनके पीछे जी लड़कों का पूरी सपोर्ट होती है और बहुत बड़ी तादाद में
यूनिवर्सिटी से लड़के जो है इस गैंग का, इस सर्कल का हिस्सा बन चुके हैं और इन लोगों के पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है जो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से भी जुड़े हुए हैं। इनको जी कभी भी इनको रोका नहीं गया, ना इन पर कोई रोक टोक थी, बड़े आराम से अपना काम कर रहे थे, गंदगी फैला रहे थे और ना ही इन पर कभी कोई एक्शन लिया गया। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियोज़ आती हैं, ये वीडियोज़ आपको यहाँ पर नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। अच्छा जी, तो हंगामा बरपा होता है यूनिवर्सिटी में, तब इंतज़ामिया जो है वो मजबूर हो जाती है हर हाल में एक्शन लेने पे। और मैं आपको बताती चलूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो इस गंदगी को बड़े असर से देख रहे थे वो ईमेल्स करते हैं, सहाफ़ियों को मेल्स करते हैं, बताते हैं, तस्वीर लेते हैं और बताते हैं कि किस हद तक गंदगी चल रही है। और यकीन माने कि इन दोनों को जो सज़ा मिली है वो सज़ा नहीं है, मजाक है जिस पर हंसने को दिल चाहता है। बड़ा ही शदीद गुस्सा आ रहा है। इन दोनों को जी 1 साल के लिए निकाल दिया गया, शर्म से डूब मरने का मकाम है। इनके खिलाफ तो जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए था। इतना बड़ा इन्होंने हरकत की है, लेकिन जी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए इनको 1 साल के लिए निकाल दिया गया है। इन दोनों ने यूनिवर्सिटी में जी बहुत गलीज कल्चर शुरू किया हुआ था। स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर आम हालात में हम जिन्स परस्त हाथों में हाथ डाल के वाहियात अंदाज में गंदगी फैलाने पर जो है वो लगे हुए थे। अब मैं खुले आम तो आपको यहाँ पर नहीं बता सकती, डेफिनेटली फैमिलीज़, बच्चे, सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं, आप लोग समझ जाएं कि किस तरह के ये दोनों जो हम जिस परस्त जो लोग हैं जिनको प्रमोट किया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे थे। इनको क्लासेस में ये करते हुए शर्म नहीं आती थी, ये टॉयलेट्स में जाके करते थे, उसके बाद ग्राउंड्स में जाके ये सब कुछ कर रहे होते थे और लोगों ने बहुत दफ़ा कंप्लेन की, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अभी भी आप देख लें कि क्या किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। निकालने का तो आपको पता है कि जी प्रेशर ज़्यादा बिल्टअप कर दिया गया था। एक और जी अहम तरीन खबर मैं आपको बताती चलूँ कि फौहश फिल्मों की अदाकारा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, उसकी लाश बरामद हुई। जनवरी में जी लापता होने वाली फौहश फिल्मों की अदाकारा कैरल की जो टुकड़े किए गई लाश जो है वो अब बरामद हुई है। 26 साल की इसकी 26 साल है ये और मिलान की ये रिहायशी है। इसकी एक बेटी है, आखिरी बार इसको जनवरी में देखा गया था। जो इसका कातिल है, इसका पड़ोसी है, 43 साल उसकी उम्र है। कैरल को कत्ल करने के बाद जो डेविड डॉस है, जितने भी कैरल को उसके घर पे मैसेजेस आते थे, फ़ोन कॉल्स होती थी, तो ये शख्स जो है उसका रिप्लाई करता था, बताता था और कहता था कि जी वो इस वक्त घर पे नहीं है और मैं इसका दोस्त हूँ, ताकि लोगों को शक ना हो सके कि वो लापता है। फिर एक सहाफ़ी को थोड़ा सा शुबा हुआ, उसके नतीजे में जब इसका थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो इसका जुर्म सामने आ गया, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इसने कहा है कि जी मैंने कैरल की लाश के टुकड़े करके उसे कचरा ठिकाने लगाने वाले बैग्स में जो है डालकर फ्रीज़र में रखा हुआ था और पुलिस ने जो लाश के टुकड़ों की शनाख्त इस तरह से की कि उसके जिस्म पर 12 मुख्तलिफ टैटूज़ मौजूद थे और पुलिस को जो टुकड़े हुए हुए लाश मिली है उसमें वो 12 टैटूज़ पुलिस ने ढूंढ लिए हैं। और बेटी भी है इनकी, और कोरोना वायरस में ये मुलाजमत किया करती थी, मुलाजमत ख़त्म हुई तो फिर उसने फौहश तस्वीरें और जितनी भी वीडियोज़ बनाकर एक वेबसाइट पर बेचना शुरू कर दी और वहाँ पर उसको तकरीबन 10,000 पाउंड्स माहाना कमा रही थी और इस काम में आ जाती है। और पता नहीं क्या इसको तकलीफ थी कि इसने उस लड़की की लाश के टुकड़े टुकड़े करके जो है उसको इस तरह से फ्रिज में रखा हुआ था। चौथी खबर है जी, आपको मैं बताती चलूँ कि एक बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर हैं गणेश आचार्य, हम सब उनको जानते हैं और मुख्तलिफ शोज़ में भी आते हैं, उनकी डांसिंग बहुत ज़्यादा मकबूल है। इस वक्त जी उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने जिनसी हरासानी और ताक़ुब करने के उन पर इल्ज़ामात आयद हैं। उनकी साथी कोरियोग्राफर ने उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन्होंने जो है मेरे साथ मुझे अब्यूज़ किया और मुझे मजबूर किया कि मैं उनके साथ जिनसी ताल्लुकात पैदा करूं, अगर मैं नहीं करूंगी तो वो मुझे इंडस्ट्री में रहने नहीं देंगे। और उन पर बहुत सारी जो है दफ़ात लगाई गई है, जिनसी तौर पर हिरासा करने की, पीछा करने की, किसी औरत की तौहीन करने की, दुख पहुँचाने की, अमन की खिलाफ वर्जी पर उकसाने के इरादे से जानबूझकर तौहीन करना, मुजरिमाना तौर पर धमकी देना, जुर्म करने के मुश्तरका इरादे, उन पर बेतहाशा दफ़ात जो है वो लगाई गई हैं और चार्जशीट जो है बना दी गई है, उसको दाखिल कर दिया गया है और इन लोगों को बता भी दिया गया। अभी इनकी जानिब से कोई इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की गई, इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जी ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी साथी डांसर ने ही इन पर इल्ज़ामात लगाए हैं और बताया है, लड़कियों ने ये बताया है कि डांस सिखाने के बदले ये हमें जिनसी ताल्लुकात के लिए उकसाते थे। बड़ी शर्म का मकाम है कि अगर इस तरह से हमारे मशहूर लोग, जिनसे लोग सीखते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हो
ہو گئے, ہمارے ڈائریکٹرز ہو گئے, یا ہمارے اداکار ہو گئے, اس کے ساتھ کوریوگرافرز ہو گئے, اگر اس طرح سے یہ گندگی کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو نئے ٹیلنٹ ہے وہ ڈریں گے, وہ نہیں آگے آ پائیں گے. تو ابھی الزامات لگائے ہیں, انویسٹیگیشن ہونے والی ہے, اگر ثابت ہو جاتی ہے تو بہت ساری اور خواتین سامنے آئیں گی اور بتائیں گی کہ کیا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا, کس طرح سے ان کو مجبور کیا گیا. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.